तीन तलाक और हलाला क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी औरत का तलाक हो जाता है अपने शौहर से और फिर वो बाद में अपने शौहर से दोबारा शादी करना चाहती है, तो फिर क्या उसको अपने बाप भाई या किसी मौलवी मौलाना से हलाला करवाना पड़ेगा। ये बात किस हद तक सही है, चलिए हम लोग कुरान हदीस की रोशनी में जानते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह बकरा के आयत नंबर 228 में फरमाते हैं कि अगर किसी औरत का तलाक हो जाता है तो उसको 3 महीने की इद्दत गुजारनी पड़ती है। 3 महीने की इद्दत गुजारने के बाद भी 3 महीने की इद्दत के दौरान अगर दोनों मियाँ बीवी में आपस में सुलह हो जाती है तो फिर वो दोनों आपस में एक हो सकते हैं, इससे तलाक नहीं होगा। लेकिन 3 महीने की इद्दत अगर गुजर जाता है तो फिर तलाक मुकम्मल हो जाता है, फिर अब वो दोनों आपस में एक नहीं हो सकते। लेकिन कुछ साल बाद या कुछ दिनों बाद उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि जो कुछ भी हमने किया है हमने गलत किया है और हम अपनी बीवी से दोबारा से शादी करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान के सूरह बकरा के आयत नंबर 229 में ये फरमाते हैं कि तुम अपनी औरत को उसके शौहर से, पहले शौहर से शादी करने से मत रोको, बल्कि शर्त ये है कि नए निकाह के साथ उसे नया महर भी देना होगा। तो आप नए निकाह और नए महर के साथ अपनी बीवी से शादी कर सकते हैं। फिर जब उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है, फिर किसी बात से तलाक हो जाता है, तो फिर से 3 महीने की इद्दत गुजारने के बाद अगर फिर वो दोबारा चाहे कि हम अपनी बीवी से दोबारा से शादी कर लेंगे तो फिर नए निकाह और नया महर भी देना होगा। लेकिन जब तीसरी बार उन दोनों के दरमियान तलाक हो जाता है तो फिर सिस्टम यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब वो तीसरी बार अपनी बीवी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है, ये कोई हंसी मजाक की चीज़ नहीं है। इसलिए ये हुक्म दिया है कि तीसरी बार शादी करने से पहले तुमको किसी और से शादी और फिर तलाक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम अपने शौहर से शादी कर सकते हो। तो ये है मसला। और फिर हलाला नाम का इस्लाम में कोई चीज़ है ही नहीं। अगर कोई शख्स हलाला करता है या फिर करवाता है तो ये हमारे इस्लाम में बिल्कुल हराम है। और नॉन मुस्लिम ये कहकर हम लोगों को मजाक उड़ाते हैं कि मुसलमान औरतें जो होती है वो अपने बाप भाई या मौलवी मौलाना से जो खूनी रिश्ते होते हैं उसे हलाला करवाती है। तो ये मुकम्मल तौर पर झूठ है। इस तरह की बातों को आप ज़्यादा ध्यान मत दें, इस तरह की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दें। हलाला तो दूर की बात, बाप भाई से शादी करना भी हम मुसलमानों में मुकम्मल तौर पर हराम है। और अगर कोई औरत या कोई मर्द ये सोच कर भी शादी करता है या निकाह करता है कि हम इस औरत के साथ एक रात गुजार लेंगे और फिर इसे तलाक दे देंगे और फिर अपनी बीवी के पास वापस चले जाएंगे, तो ये भी हराम है हमारे इस्लाम में। तो हलाला नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।